प्रश्नावली 7.3 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर हैं, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। हमें दर्शाना है। पहला भाग है त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN आपस में सर्वांग सम होंगे। दूसरा भाग है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR भी आपस में सर्वांग सम होंगे। देखिए किस तरह से इसे हल करेंगे। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, माध्यिका। सबसे पहले ये जानते हैं कि माध्यिका क्या होता है। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, एक त्रिभुज ABC। देखिए A, B और C, इसमें तीन शीर्ष हैं, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। हम माध्यिका किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींच सकते हैं। देखिए अगर हम शीर्ष A की बात करें, यदि हम शीर्ष A से एक माध्यिका खींचना चाहते हैं तो कैसे खींचेंगे। शीर्ष A के सम्मुख भुजा कौन है, BC, और BC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं आप, BC का मध्य बिंदु है यहां पर D। मध्य बिंदु मतलब देखिए ये B से C तक हमने मापा है, ये 10 सेंटीमीटर लगभग है। हम ठीक मध्य बिंदु यानी 5 सेंटीमीटर पर जाएंगे और एक बिंदु ले लेंगे D, बिल्कुल बीच में, BC के ठीक बीच में। अब इसे यदि हम शीर्ष A से मिला दें तो इसे कहा जाएगा शीर्ष A से खींची गई माध्यिका। कैसे, ये देखिए। तो यहां पर हम माध्यिका को परिभाषित भी कर सकते हैं। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही माध्यिका कहलाता है या कहलाती है। तो कैसे खींचा आप समझ गए होंगे माध्यिका। और माध्यिका से एक बात और आपको समझ में आई होगी, क्योंकि D इस भुजा का मध्य बिंदु था, यानी कि DB और DC बराबर होंगे। माध्यिका खींचने से जिस भुजा पर माध्यिका आपने खींची है वो दो बराबर भागों में बट जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिंदु होता है वो उस भुजा का मध्य बिंदु रहता है। ये बहुत जरूरी बात हमें पता होनी चाहिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दो त्रिभुज हमारे पास हैं, ABC और PQR। इसमें AB, BC तथा माध्यिका AM इस त्रिभुज के PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। यानी हमारे पास इन दो त्रिभुजों के बारे में जानकारियां हैं। एक भुजा है AB, AB PQ के बराबर है। BC, ये पूरी भुजा को लेंगे, BC QR के बराबर है। तीसरा ये जो माध्यिका है AM, ये PN के बराबर है। ये तीनों जानकारियों को हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। ये लिख ली हमने, ये तीनों जानकारियां लिख ली हैं। अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABM, ये ABM ये जो छोटा त्रिभुज बन रहा है, और PQN ये जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है, ये आपस में सर्वांग सम है। अच्छा, इसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए मैं इन्हें छायांकित कर देता हूं। देखिए इस तरह से। देखिए अब आशा करते हैं कि आपको दोनों त्रिभुज स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। ठीक, अब देखिए, अब BC एक भुजा है जो QR के बराबर है, ये हम जानते हैं। अब M, क्योंकि AM जो है यहां पर माध्यिका है और PN यहां पर माध्यिका है। अगर AM माध्यिका है तो इसका मतलब हुआ M BC का मध्य बिंदु होगा। ठीक ऐसे ही N QR का मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु होने का मतलब मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको, यानी कि BM और MC आपस में बराबर होंगे। यहां QN और NR आपस में बराबर होंगे। इन दोनों ही बातों को हम यहां लिख लेते हैं। हाँ, साथ ही एक बात और है कि जैसा हमें मालूम है BC और QR अगर बराबर हैं, हम दोनों ही पक्षों को क्यों ना 2 से भाग दे दें। यानी कहने का मतलब है अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनका आधा भी आपस में बराबर होगा। तो BC का ठीक आधा क्या होगा, BM या MC हम कह सकते हैं। तो BM लिख लेते हैं, BM।
क्यू आर का आधा क्या होगा, क्यू एन या एन आर, तो इसको लिख लेते हैं क्यू एन। अब देखिए ये तीन जानकारियां हमारे कितने काम की हैं। हम देखिए इस एक जानकारी की ये बात करते हैं, एक ये जानकारी और ये इन तीनों को ध्यानपूर्वक देखिए। हमने क्या चीज दिखा दी है, हमने दिखाया ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है, ये हमें सवाल में पहले से दिया हुआ है। ए एम पी एन के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, दिया हुआ है। और ये अभी अभी हमने दिखाया है कि बी एम और क्यू एन भी बराबर है, बी एम और क्यू एन भी बराबर है। इसका मतलब ये तीसरी भुजा इस त्रिभुज की इस तीसरी भुजा जो हमने छायांकित किया हुआ है ये आपस में बराबर हो गए हैं। और दो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों ही भुजाएं, यानी इसकी पहली भुजा बराबर, इसकी दूसरी और इसकी दूसरी भुजा बराबर, इसकी तीसरी भुजा बराबर, तो ऐसे दो त्रिभुज आपस में भुजा 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 एस 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 सर्वांग समता कसौटी से सर्वांग सम होंगे, क्योंकि यह भी भुजा है, यह भी भुजा है और यह भी भुजा है, तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज होने चाहिए सर्वांग सम। और यही हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध हुआ। ये इसका पहला भाग था। देखें इसका दूसरा भाग। इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो बड़े त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर ये आपस में सर्वांग सम है। जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन आपस में सर्वांग सम है एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। तो देखिए जब ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो सी पी सी टी नियम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कोण ए बी एम कहें या ए बी सी बोलें, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, पी क्यू एन कहें या पी क्यू आर कहें, ये दो कोण आपस में बराबर होंगे CPCT नियम से। अब देखिए हम जानते हैं कि AB और PQ बराबर है, ये मालूम है हमें पहले से। BCQR बराबर है, ये रहा दूसरे नंबर पे। तीसरा हमने अभी अभी कहा है कि ये दो कोण भी बराबर हैं, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए इस तरह से ये क्यों हुए बराबर, ये हैं CPCT नियम से, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। मान लेते हैं कभी आपसे ये सवाल सीधे ये दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा जाता, आपने ये सिद्ध नहीं किया है, पहला भाग सिद्ध नहीं किया है, तो आप ये लाइन नहीं लिख सकते, तो आपको फिर दोबारा से पहले यह सिद्ध करना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रहे, क्योंकि इसी प्रश्न में हम ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए हम यहां पर इसका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें क्यों ना हम इनको नाम दे दें ताकि हमें मदद मिले। मान लेते हैं ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है समीकरण कहें या संबंध लिखा है हमने इसको, और ये रहा तीसरा और इसकी वजह से मिला चौथा। अब देखिए हमारे काम का क्या क्या है यहाँ पर, एक तो ए बी और पी क्यू बराबर है, ये नंबर एक संबंध लिखें या समीकरण एक। दूसरा बी सी क्यू आर बराबर है, बी सी क्यू आर यानी 2। और तीसरा क्या, ये जानकारी, इसको मैं जानकारी नंबर कह देता हूं 5, 1 2 तथा 5 से अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। हाँ, यहां पर कौन सा नियम लगा है ये देख लीजिए, यहां हमने 1 2 और 5 का प्रयोग किया। 1 2 यह भी भुजा है, यह भी भुजा है और ये है कोण, तो एस ए एस कोण जो है दोनों भुजाओं के बीच आया है, यानी कि भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, एस ए एस सर्वांग समता से, यह भी सिद्ध हुआ।